गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज अगस्ट 23 तारीख शुक्रवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 पोलैंड प्रधानमंत्री मोदी आलोचना द्विपाक्षिक संपर्क वृद्धि उपरे गुरुत्व। दुईदिनिया पोलैंड गस्तरे थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को भेटिछंती। ट्रेड विनियोग विज्ञान टेक्नोलोजी प्रतिरक्षा सुरक्षा आदि क्षेत्र में सहभागिता भितर विकास पाई दुई नेतांक मध्य आलोचना होईची। वार्सा ठारे आयोजित भारतीय समुदाय को करी मोदी कहिसंती विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति हेबा पाई आउ बेसी दूरता नहीं। विश्व विकास क्षेत्र में 2023 रे भारतर योगदान रहिथिला 16%। मोदी गतकाली पोलैंड रे पहुंचीबा परे सेठारे तांकु भव्य स्वागत और संबर्धना दिया जायथिला। गस्तर प्रथम दिन में से नवानगर जाम साहेब मेमोरियल एवं कोल्हारपुर महाराज मेमोरियल को जाई श्रद्धांजलि देते परे भारतीय संप्रदाय को संबोधित करथिले। नंबर 2 भारत विरोध में चलीथिला बड़ षड्यंत्र आतंकी सेलर पर्दाफाश कला दिल्ली पुलिस। आतंकी सेलर पर्दाफाश भारत विरोध में चलीथिला षड्यंत्र। सेलर सदस्य माने भारत में बड़ धरणर आतंकवादी हमला पाई योजना करथिले। कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा द्वारा अनुप्राणित होई भारत में चलीथिबा गोटे आतंकी सेलर पर्दाफाश करिछि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। आतंकी कारबार पर्दाफाश करने सह 14 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। झारखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस रे सहयोग में दिल्ली पुलिस को सफलता मिली। भारत भितर बड़ बड़ आतंकवादी कार्यकलाप घटाइबा एही सेलर लक्ष्य रहिथिला। सेलर सदस्य मानक बंधुक चालना ठारू विभिन्न प्रकार आतंकवाद कार्यकलापर तालीम भिन्न भिन्न स्थान में दि जाउथिला। प्रथमे दिल्ली पुलिस को आतंकी सेल संपर्क में गुइंदा विभाग सूचना देइथिला। सेलर उद्देश्य और ठिकाना जना पड़िबा परे ऑपरेशन आरंभ करा जाइथिला। नंबर 3 कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामला रे सुप्रीम कोर्ट आश्वासना गणदुष्कर्म होई नथिबा रिपोर्ट रु प्रकाश। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे ट्रेनिंग डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या घटना उपरे सुप्रीम कोर्ट रे शुणाणी होईची। एही घटना को नहीं डाक्तर माने सारा देश में विभक्ष प्रदर्शन करुथिबारु रोगी सेवा प्रभावित होईची। एम्स रेसिडेंट डाक्तर माने करिथिबा आवेदन उपरे शुणाणी करी सर्वोच्च अदालत डाक्तर मानकु कार्यरु फेरी जिबाकु आह्वान करिसंती। परे डाक्तर माने धर्मघट बंद करने निष्पत्ति नैछंती। सेपटे यह गणदुष्कर्म मामला नुहे बोली तदंतरु जणा पड़िछि। ट्रेनिंग डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या मामलार शुणाणी करी सर्वोच्च अदालत डाक्तर मानकु धर्मघट प्रत्याहार करने को निवेदन करने पर डाक्तर माने आंदोलन प्रत्याहार करिसंती। सुप्रीम कोर्ट कहिसंती आईन ता बाटरे कार्य करुछि डाक्तर माने सेमानक कार्य जारी रखिबा उचित। एथिसह आंदोलनरत डाक्तर विरुद्ध में कौनसी कार्यानुष्ठान नियाजिबो नाही बोली आश्वासना दैछंती सुप्रीम कोर्ट। नंबर 4 भारतर अभिवृद्धि नहीं रेटिंग एजेन्सी आकलन। भारतर अर्थनीति नहीं अंतर्जातीय मुद्रा कोष समेत विभिन्न विदेशी संस्था 7% अभिवृद्धि करिबो बोली कहिसंती। हेले देशर रेटिंग एजेन्सी इक्रा किंतु भारतर अभिवृद्धि नहीं उत्साहमूलक तथ्य दे नहीं। घरोई रेटिंग एजेन्सी इक्रा गुरुवार जारी करिथिबा रिपोर्ट रे कहिछि एप्रिल जून त्रैमासिक रे देशर अभिवृद्धि हार 6% हेबो, जहाँ गत 6टी त्रैमासिक तुलन में सर्वनिम्न अटे। लोकसभा निर्वाचन हेतु सरकार पुंजी व्यय ह्रास करिसंती, जार प्रभाव देश में जीडीपी अभिवृद्धि हार में देखा जाउछि बोली संस्था कहिछि। अभिवृद्धि हार ह्रास पाई मुख्यतः दुईटी कारण दायी। प्रथमतः सरकारी पुंजी विनियोग ह्रास, द्वितीयतः शहरी क्षेत्र में चाहिदार अभाव। एथर विधानसभा निर्वाचन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार कम पुंजी विनियोग कले, जहाद्वारा किछि अंचल में सामयिक मांदा व्यवस्था देखादेला। नंबर 5 शेख हसीना एवं आवाम लीग सांसद को झटका पॉलिटिकल पासपोर्ट रद्द कले अंतरीण सरकार। बांग्लादेशर पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना मुस्किल बढ़िबार लगी। देश एवं प्रधानमंत्री पद छाड़ा पर अंतरीण सरकार तांको पछरे षड्यंत्र रचिबार लगी पड़ी। मोहम्मद यूनुसुक अंतरीण सरकार शेख हसीना एवं तांको कैबिनेट मंत्री आवाम लीग्र समस्त सांसदों विरोध में बड़ पदक्षेप नहीं। शेख हसीना एवं आवाम लीग्र समस्त सांसदों पॉलिटिकल पासपोर्ट रद्द होईची। बांग्लादेश सरकार निष्पत्ति फल शेख हसीना एवं तांको संसद माने फ्री यात्रा करिपारिबे नाही। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुसक अंतरीण सरकार शेख हसीना सरकार समय जारी होइतिबा समस्त राजनैतिक पासपोर्ट रद्द करिसेंती। पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना पासपोर्ट मध्य कैंसल होइची। नंबर 6 ईडी ऑफिस घेराव बेले ओडिशा कांग्रेस रण हुंकार।
ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସର ହଙ୍ଗାମା। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ନାରାବାଜି। ଇଡି ଅଫିସ ଆଗରେ ବାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଇଡି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଇଡି ଓ ସିବିଆଇ ଜାଣିଶୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ ସର୍ବଦା ଇଡି ଓ ସିବିଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେହିପରି ହିଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେବି ସହ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ସାଧାରଣରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଡି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମାବେଶ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 7, ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ଉପରେ ଧନବର୍ଷା। 400% ବଢ଼ିଲା ମନୁ ଭିନେସଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭଳି ଆଥଲେଟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପାଉଣା ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ପାଇବା ପରେ ସେହି ଆଥଲେଟଙ୍କ ଉପରେ ଧନବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନିକଟରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଭିନେସ ଫୋଗାଟଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ଏବଂ ଭିନେସ ଫୋଗାଟଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଯାହା 6 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1 କୋଟି ଟପି ଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଏଥର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଜାଭଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 330 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ନମ୍ବର 8, ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଭୟ। ଗଜପତି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉତା। ଏହାର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଜପତି ସର୍ବାଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାରେ 129ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଆଇଏମ୍ଡି, ଅମୃତା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାପୀଠମ, କେରଳ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ହେଉଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅମୃତା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାପୀଠମ ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ 23ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 23ରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଦିନବେଳା ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି, ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 22ରୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ 35ରୁ 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ବିମାନ ନୁହେଁ ରେଳରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ କିଭ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ। 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମୋଦି କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 30 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କିଭ୍ରେ 7 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି, ମୋଦି ସେଠାକୁ ଯିବେ କିପରି? ୟୁକ୍ରେନକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ବିପଦଜନକ। ଏଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନକୁ କିପରି ଯିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ବିଳାସମୟ ଟ୍ରେନ୍ ରେଲ୍ ଫୋର୍ସ 1 ଯୋଗେ କିଭ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ। ନମ୍ବର 11, କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଭିତରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି।
कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे ट्रेनिंग डाक्तरों सह दुष्कर्म एवं हत्या मामला रे सरकार उपरे बढ़ुवा चाप भितर ममता यह चिठी लिखिंट। चिठी रे दुष्कर्म एवं हत्या मामला रे त्वरित एवं कठोर कार्यानुष्ठान आवश्यकता उपरे से जोर देइछंती। ममता बनर्जी चिठी रे लिखिंट एपरी मामलार प्रभावी आईनी प्रबंधन को लागू करने द्वारा न्याय सुनिश्चित होगा सह समाज रे सुरक्षा भावना को मजबूत करिवो। अमानवीय अपराध को रोकने यह दिगरे त्वरित पदक्षेप ग्रहण करा जाऊ। नंबर 12 एकाठी लड़िबे पीडीपी एनएससी कांग्रेस श्रीनगर में राहुल गांधी को मानस मंथन। जम्मू काश्मीर विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस उभय आंचलिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सह मेंट करने को चेष्टा करुछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे और विरोधी दल नेता राहुल गांधी गतकाली श्रीनगर में पहुंची। विभिन्न दलर नेतांक सह राहुल निर्वाचन रणनीति नहीं आलोचना करिसेंती। इंडिमेंट मोदीजी को आत्मविश्वास दोहलाई देइछि बोली कहिसेंती राहुल। निर्वाचन तारीख घोषणा हेबा परे जम्मू काश्मीर को प्रथम गस्तर जाई विरोधी दल नेता राहुल गांधी श्रीनगर ठारे दलर कर्मकर्ता को भेटिसेंती। कर्मकर्ता मनोबल बढ़ाइबा पई मेंट हेले मध्य दलीय कर्मी को अणदेखा करा जिवो नाही बोली प्रतिश्रुति दैछंती। नंबर 13 गृह रे उठिला सांबादिक स्वास्थ्य बीमा प्रसंग। बीजेडी विधायकों प्रश्नर उत्तर रखिले मुख्यमंत्री। विधानसभा रे उठिला सांबादिकों स्वास्थ्य बीमा प्रसंग। बीजेडी विधायकों उत्तर रखिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गुरुवार विरोधी प्रबल हट्टगोल भितर चलीथिला विधानसभा आउ विरोधी हट्टगोल भितर गृह को 4टा जाए मुलतवी घोषणा करिसेंती बाचस्पति। तेबे गृह रे बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास सांबादिकों स्वास्थ्य बीमा संपर्क में प्रश्न करथिले। से पचारिथिले जे राज्यर सांबादिकों पई उद्दिष्ट गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजनार समय अवधि अगस्ट 31 तारिख में शेष होछि। प्रतिवर्ष जून बा जुलाई मासरू एहार नवीकरण पई प्रक्रिया आरंभ होइथाय। आ चलित वर्ष एही प्रक्रिया आरंभ हेलाणी कि नाही बोली से प्रश्न करथिले। बीजेडी विधायकों यह प्रश्न में उत्तर रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते जे सांबादिकों गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजनार नवीकरण प्रक्रिया वर्तमान सरकार विचाराधीन अच्छी। निष्पत्ति हेले धार्य समय पूर्व नवीकरण करा तेबे एही योजना को बंद करने कौनसी प्रस्ताव नहीं बोली मुख्यमंत्री लिखित उत्तर दे सूचना देछंती। नंबर 14 इंग्लैंड विपक्ष में टेस्ट सीरीज खेलिबो भारत। आसंता वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम उभय पुरुष और महिला दल इंग्लैंड गस्त करिबो। सेठारे भारतीय पुरुष टीम 5टी मैच विशिष्ट सीरीज टेस्ट खेलिबो। एने बीसीसीआई टेस्ट सीरीज शेड्यूल घोषणा करिछि। भारत और इंग्लैंड मध्य प्रथम टेस्ट मैच जून 20 तारिख में खेल बेले जुलाई 31 रे शेष टेस्ट मैच खेल। बर्मिंघम लॉर्ड्स मैनचेस्टर एवं ओभाल मध्य टेस्ट मैच खेल। अन्यपटे महिला टीम इंग्लैंड रे T20 और 3टी दिनिकिया मैच खेल। भारत इंग्लैंड महिला टीम मध्य जून 28 तारिख जुलाई 12 तारिख पर्यंत T20 सीरीज खेल। सेपरी दिनिकिया सीरीज मुकाबला जुलाई 16, 19 और 22 रे हेबो। नंबर 15 फीमा रे हेबो परिवर्तन। 10% अंशधन पर एफपीआई को एफडीआई रे परिवर्तन करने को मिल पारे अनुमति। केंद्र सरकार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम रे परिवर्तन पर योजना करछंती। नुआ नियम रे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 10% रु अधिक अंशधन टपिबा परे सहजरे प्रत्यक्ष विदेश निवेशक को बदलाई पारिबे। सरकार यही पदक्षेप से विदेशी निवेशकों अनुरोध में ग्रहण करने को जाउछंती जो माने 10% सीमा टपिबा परे वर्तमान रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल करने को चाहते। जड़े वरिष्ठ अधिकारी बयान को नहीं बिजनेस standard.com रिपोर्ट अनुसार वर्तमान फमा अधीन में कठोर नियम रही जहाँ कौन एफपीआई को गोटे कंपानी 10% रु अधिक अंशधन हासिल उपर रोक लगा किंतु एफडीआई नियम अनेक क्षेत्र पर 100% निवेशक को अनुमति देछि। बास आज ये रखुच्छी पुणी नहीं आसबि लाटेस्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नेउछि।